सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं सुधांशु जी, टाइम वेस्ट करे बिना, प्रधानमंत्री ने कल मूर्खों का सरदार किसको कहा, ये जरा क्लियर कर दीजिए। और आज जो वो करप्शन पे उन्होंने कहा, आज से पहले सरकारें बिल्कुल आओ तो जेब भरने के लिए आती थी, हम सेवा भाव से आए। कांग्रेस का पलटवार आया है। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री के बेटे की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जरा देख लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मैं भ्रष्टाचार, मूर्खों का सरदार और इन सारी बातों पे जवाब दूंगा क्रमवार तरीके से। ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी, करा रहे। भ्रष्टाचार के संदर्भ में मुझे कहना है कि कांग्रेस पार्टी वालों को ये बहुत पीड़ा है कि उनके ऊपर इधर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं 2014 के बाद। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की पिछले 30-35 सालों में तकरीबन 6 बार सरकार रही है। 4 बार उनके सीधे प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की 2 सरकारें। 2 सरकारें जो उनके रहमो करम पे चली, देवेगौड़ा जी की सरकार और गुजराल जी की सरकार। उसमें बता दें कि कभी एक सरकार बता दें जिसमें कांग्रेस के किसी बड़े नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। आरोप नहीं, उनको कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटने पड़े हो भ्रष्टाचार के आरोप में। राजीव गांधी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप भारत के पहले प्रधानमंत्री लगा। नरसिम्हा राव जी के ऊपर 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया कि उन्होंने पैसा देकर अपनी सरकार बचाई। मनमोहन सिंह जी वाली तो आपको भी हाल का मामला है, बहुतों को याद है, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। तो भाई समझ में नहीं आता है कि 2 पीढ़ी से तो भ्रष्टाचार आपकी फितरत में है। कोर्ट कचहरी जांच एजेंसियों के चक्कर आपके नेता, छोटे मोटे नहीं, प्रधानमंत्री स्तर के लोग काटते रहते हैं। और उसके बाद आप आरोप बीजेपी पे, मोदी जी पे 2014 के बाद के लिए लगाते रहते हैं। तो मुझे लगता है हास्यास्पद लगता है। फिर भी इन चीजों पे जो कार्रवाई हो रही है उस पर याद दिलाना चाहता हूं, संजीव झा जी की पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी या जब राजनीति में नहीं आई थी तो इनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, हम सत्ता में आएंगे तो कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। ये वाक्य याद करिएगा अरविंद केजरीवाल जी का। और आज वही अरविंद केजरीवाल जी किस किस से मिले हुए हैं जी, किस किस के साथ खड़े हुए हैं जी, जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज ले लेके कहते थे कि इनके पास इतने 1000 करोड़ की संपत्ति, उतने 1000 करोड़ की संपत्ति, जिनके लिए कहते थे जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि वो इतने बड़े पद पे कैसे बैठा है। आज तो जो ये कहते थे कि सब मिले हुए हैं जी, आज ऐसे लोगों के चरणों में पड़े हुए हैं जी। इसलिए ये सारी पार्टियां ईमानदारी से, इनमें से किसी को भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना है, इन्हें केवल सत्ता का उपयोग करके अपनी अपनी झोली भरनी है। उसके लिए जो जैसा बहाना फिट हो जाए, कभी जातिवाद से काम हो जाए तो ठीक, कभी सांप्रदायिक मुद्दे से काम हो जाए तो ठीक, अपने अपने परिवार की झोली भरने में इनको इंटरेस्ट है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, मूर्खों के सरदार वाली बात पे। अभी आपने एक बाइट दिखाई प्रियंका गांधी जी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करते हैं, असरानी नजर आते हैं। अब मैं ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, पैनल में बैठे लोग नहीं, ऐश्वर्य जी आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, असरानी के समकक्ष कौन भारत का नेता नजर आता है, मुझे लगता है ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। और मूर्खों का सरदार कौन नजर आता है, मुझे लगता है समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो मैं अपनी तरफ से न कहकर ये आपके बुद्धिमान दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि जरा वो प्रियंका जी को बताएं कि असरानी जैसी स्थितियां, वाक्य, भाव, भंगिमा मुझे ठंडी नहीं लगती। ठंड तो आपके मन की एक प्रवृत्ति है, गरीबी आपके मन की एक सोच है। मैं तो मर गया, मैं वो हुई नहीं जो आपको दिख रहा हूं। ऐसे ऐसे बातें जिससे सुनकर आपका दिमाग पलट जाए, जो कुंभकर्ण योजना बता दे भारत में, राजस्थान में बताया था 2019 के चुनाव में, जो विश्वेश्वरैया ना बोल पाए, अनादि इत्यादि इत्यादि अनेक हैं, कहां तक उन विषयों कहेंगे। तो मुझे लगता है वो देश की प्रबुद्ध जनता स्वयं निर्णय ले सकती है कि कौन असरानी के रोल में नजर आता है।